दोस्तों आज बात करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी एक रियल डेंजर इन्फेक्शन है। भारत में लगभग कम से कम 1 करोड़ लोगों की टीबी एंड ट्यूबरक्लोसिस की जांचें होती हैं, जिनमें से लगभग 3 से 4 लाख लोग प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं लेने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टीबी आखिर क्यों होती है, क्या इसके कारण हैं, क्या इसके लक्षण दिखाई देते हैं, किस तरह से आप इसका डायग्नोसिस करा सकते हैं और किस तरह से इसका इलाज और आप बचाव कर सकते हैं। दोस्तों बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव और नॉलेजफुल आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस का क्या कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियल की वजह से आपको टीबी होती है। दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो आप टीबी के शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको टीबी हो सकती है, या फिर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, आप बीड़ी तंबाकू का आप उपयोग करते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। और अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में आप कंज्यूम करते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। इसके साथ ही आप लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं तो आपको जो बैक्टीरिया जो आता है वो आपके शरीर में जल्दी इफेक्टिव होता है और आपको ट्यूबरक्लोसिस कर सकता है। ट्यूबरक्लोसिस आप या फिर किसी पेशेंट के, टीबी के पेशेंट के आप संपर्क में जाते हैं, वो खांसता है, छींकता है, वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जाता है, बैक्टीरिया आपके शरीर में जाता है। तो कई लोगों का इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होता है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, लेकिन लोगों को क्या है, इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की वजह से उनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। दोस्तों ये है कारण, इस वजह से आपको ट्यूबरक्लोसिस किसी को भी हो सकता है। दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं लक्षण, यानी कि क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, लक्षण आपको दिखाई देते हैं। अगर आपको 2 हफ्तों से ज्यादा अगर खांसी रहती है तो आप जरूर डायग्नोसिस कराएं। बहुत आपको शाम को फीवर आता है, पसीना आपको आता है, या फिर आपका बिना जिम करे, एक्सरसाइज करे आपका वेट लॉस होता है, वजन आपका कम होता है, थकान आपके शरीर में हो जाती है, वीकनेस आपको महसूस होने लगती है, या फिर आप खांसी करते समय आपको ब्लड आता है, सीने में बहुत ज्यादा दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना, इस तरह के जो आपको सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो आपको 100% डायग्नोसिस कराने की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर इसकी डायग्नोसिस कराने की बात करते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अपने नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप इसका टेस्ट करा सकते हैं, सब फ्री होता है। एक्सरे आप इसका कराएं। एक्सरे के साथ अगर फाइंड नहीं होता है तो आपको सीटी स्कैन कराने की आवश्यकता होती है। दूसरा, अगर किसी को, जो जिन लोगों को एक गांठ वाली टीबी होती है या फिर ट्यूमर वाली टीबी होती है, उनको एक बायोप्सी कराने की आवश्यकता होती है। इसका जिन लोगों को बलगम आता है उनको स्पूटम फॉर एएफपी कराने की आवश्यकता होती है, कुछ ब्लड सैंपल्स होते हैं। इस तरह के टेस्ट आपको कराने चाहिए। नजदीकी अस्पताल में आपको इस तरह का टेस्ट कराना जरूरी है। अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं आपको किस तरह से इसका इलाज लेना चाहिए, आपको इसका इलाज लेना चाहिए नजदीकी हॉस्पिटल से आपको लेना चाहिए। इसका इलाज बिल्कुल फ्री और मुफ्त होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि जो नॉर्मल जो टीबी होती है उसका कम से कम जो कोर्स होता है वो लगभग 6 माह का होता है। उसको रेगुलर और कंटिन्यू लेना चाहिए। अगर आप उसको ड्रॉप करते हैं तो समझो आपने टीबी अपने शरीर में छोड़ दी है। लेकिन वो धीरे धीरे आप लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या आता है कि वो एक एमडीआर टीबी में बदल जाती है। और ड्रग्स जो होती है टीबी की आपकी, वो रिएक्टिव हो जाती हैं, वो दोबारा से आपके शरीर में काम नहीं करती हैं और आपको एमडीआर टीबी हो जाती है, जिससे आपको कम से कम 2 से 3 साल तक आपको दवाई खाने की आवश्यकता पड़ सकती है दोस्तों। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट अस्पताल से आप इलाज देते हैं, और आपको लेना भी गवर्नमेंट से चाहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी सुविधा आपको मिल सकती है, आपको न्यूट्रिशन सपोर्ट आपको मिलेगा, कुछ पैसे आपके खाते में आएंगे दोस्तों। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको कुछ एक्सरसाइज करना है, आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, कुछ प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हैं, भीगे हुए चने आपको खाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए ताकि उस बैक्टीरिया से लड़ सके, आप उससे जीत सकें, आप उस पर विजय पा सकें। इसलिए आपको बहुत अच्छी डाइट का, आपको योगा आपको करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपको इस तरह से इलाज लेना चाहिए और कंटिन्यू आपको इलाज लेना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों में शेयर कर